जो रौंद मेल से लेकर रामनगर तक सड़क है उसकी काफ़ी खस्ता हालत है, तो कब तक रामनगर के लोगों को अच्छी सड़क मिलने वाली है? नहीं, उसकी भी बात हो गई है। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं उसकी अभी चर्चा हुई है, वो बहुत जल्द शुरू हो रहा है। उसका टेंडर भी हो गया है और उसका काम शुरू होने वाला है। डॉक्टर साहब मुबारक है। पिछली बार आप स्टेडियम में आए थे तो उस समय हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसका जो रोड है इसका काम कब होगा, लेकिन आज रामनगर के लोगों के लिए इतनी खुशी की बात है कि आज आपने खुद शुभारंभ किया है, क्या कहेंगे सर? नहीं, काफ़ी इसमें विलम्ब इसलिए हुआ कि ये शायद कोई कोर्ट कचहरी में मामला चला गया था। हमने प्रयास करके वहाँ से स्टे ऑर्डर वेकेट करवाया। और एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है इस समय रामनगर में है, और जब पिछली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जहाँ पर आए थे तो आपने देखा कि हमने इनसे एक प्रश्न किया था कि रामनगर टू उधमपुर जो सड़क है उसका कार्य जो है वो कब तक शुरू किया जाएगा, लेकिन आज उसी का शुभारंभ करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं इस समय रामनगर पहुँचे हैं। और रामनगर में उस जो रामनगर टू उधमपुर सड़क है उस सड़क को लेकर जो है हमने भी इनसे प्रश्न किया था, लेकिन आज जो है उसका शुभारंभ करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी खुद जहाँ पर पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है रामनगर के लोगों के लिए, लेकिन काफ़ी प्रोटेस्ट लोगों की तरफ से किए गए और काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद इस रोड को लेकर की गई, लेकिन माननीय MOS मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनकी तरफ से जो है आज इसका शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। नहीं नहीं सर, आप आगे प्लीज आप फोटो भी लेकर क्लिक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लो जी, एक दाना DDC और लैंड। डॉक्टर साहब मुबारक है। पिछली बार आप स्टेडियम में आए थे तो उस समय हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसका जो रोड है इसका काम कब होगा, लेकिन आज रामनगर के लोगों के लिए इतनी खुशी की बात है कि क्या कहेंगे सर? आज आपने खुद शुभारंभ किया है, क्या कहेंगे सर? नहीं, काफ़ी इसमें विलम्ब इसलिए हुआ कि ये शायद कोई कोर्ट कचहरी में मामला चला गया था। हमने प्रयास करके वहाँ से स्टे ऑर्डर वेकेट करवाया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण सड़क थी और काफ़ी समय से इसके नहीं होने के कारण यहाँ पर असुविधा हो रही थी। तो मुझे खुशी, आज दिन भी अच्छा है, मकर संक्रांति का एक शुभ आरंभ हुआ है, शुभ कार्य का। और शायद ये भी लोगों में संदेश जाएगा कि कोर्ट कचहरी में जाने से अपने ही लोगों का, जो लोग कोर्ट कचहरी गए ना मालूम कितने लोगों को उन्होंने असुविधा दी और कितने लोगों की असुविधा के कारण उनको बददुआएं मिली। तो इसलिए हम अच्छा काम करें, इसी दुआ के साथ हम नया साल शुरू करें। आज आपने एक और गाड़ी का शुभारंभ किया है कि आपने आरोग्य जो गाड़ी है वो जो लोगों की आधुनिक किस्म की गाड़ी है। ये पहली बार शायद प्रयोग हुआ किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने पिछले साल प्रारंभ किया था कि जो इलाके जहाँ पर के डॉक्टरों का अभाव है वहाँ पर आधुनिक किस्म की सेवाएं कैसे दी जा सकती है। तो हमने शुरू किया था डोडा के दूर दराज गंडोह से, फिर चले गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, फिर बिलावर के ऊपरी इलाकों में। आज यहाँ से हम डुडू साथ और देश के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके साथ टाई अप हो चुका है। कोई भी मरीज चाहे गांव से आए, कहीं से भी आए, अपनी भाषा में चाहे कुछ भी तरह से वो बोल सकता हो, अपनी वो तकलीफ़ बताए, उसको उसी में जवाब मिलेगा, चाहे डोगरी बोले, पहाड़ी बोले। और वहाँ जो बैठी हैं AI डॉक्टर, वो उसको कनेक्ट कर देंगी देश के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिस्ट के साथ, चाहे वो दिल का रोग है, शुगर का है, किडनी का है। और वहाँ उसी के टेस्ट होंगे और लगभग 50 मिनट के भीतर उसको वहाँ नुस्खा मिल जाएगा। और इससे ये भी लाभ होगा कि जो हमारे युवा हैं उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता आएगी। और उसके साथ साथ जो परिवार के वहाँ पे नौजवान बच्चे हैं उनको हम बता सकते हैं कि इसी को हम ऐप में भी लाने वाले हैं। तो अगर बाद में चल करके कोई और मशवरा करना हो तो घर का कोई युवा उसको ऐप के माध्यम से भी बातचीत करवा सकता है, उसी दादी माँ की, उसी की भाषा में। सर हमारा एक और क्वेश्चन था कि जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है तो वो कब तक? वो हमने बात रखी। हमें प्रशासन का ये कहना था कि उनके पास डॉक्टरों का अभाव है और वो इस बात पर काम कर रहे हैं, डॉक्टरों का भी और साथ ही साथ हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो
अध्यापक सारे टीचर्स हर सब्जेक्ट के नहीं है। इन दोनों बातें हमने रखी। स्कूल अपग्रेड भी होंगे सर? अपग्रेड की लिस्ट बनती है समय समय पर, तो अगली अपग्रेडेशन, क्योंकि पहली जब अपग्रेडेशन हुई थी तो उसमें मैक्सिमम नंबर स्कूल हमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले थे। तो एक ही बार वो सरकार एक्सरसाइज करती है, अलग अलग से नहीं करती। जब अगला होगा तो उसमें हमने डीसी साहब से ये निवेदन किया कि वो फिजिबिलिटी लिस्ट भेजें